ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा देवी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक लेंगे विवेक के बारे में। इंसान का विवेक आवश्यक है और एक सत्संग, विवेक और सत्संग, ये दो हर आध्यात्मिक साधक को, केवल प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है जीवन में। तो श्लोक ऐसा है, एकम चक्षुर विवेको ही द्वितीयम सत्समागम, तो नस्त्यो यस्य स क्षिप्रम मोहकूपे पतित ध्रुवम। एकम चक्षुर विवेको ही, एक चक्षु हमारा, दो आंखें हैं हमारे हैं। ये जीवन के लिए आंखें, ये फिजिकल आइज़ नहीं है। क्वालिटीज़ जो होना चाहिए, हमको रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक जो कहेंगे, ये दो आंखों को माना जाता है। एक है विवेक, एकम चक्षुर विवेको ही द्वितीयम सत्समागम, सत्संग। सत्संग हम के बारे में पढ़े हैं, पहले उसकी चर्चा करेंगे फिर से। तो नस्तो यस्य, जिसके पास ये दोनों नहीं है, सक्षिप्रम मोहकूपे पतित, ये ध्रुवम। ध्रुवम तो निश्चित है, ये 100%, 100% निश्चित है। जिसके पास ये चक्षु दोनों नहीं है, वो बहुत जल्दी मोहकूप में निमग्न हो जाएगा, गिर पड़ेगा वो। ये है। एक आँख है विवेक और ही संगत दूसरी है। जिसके पास ये नहीं है, वो शीघ्र ही मोह के कूप में डूब जाता है। ऐसा ये संस्कृत का श्लोक कहते हैं। हमारे पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं, बड़े बड़े सत्पुरुष, उन्होंने इस तरह की रचना कर गए हैं। विशेष करके हमको याद है, छोटे स्कूल लेवल में चाणक्य और विदुर नीति बहुत पढ़ा करते थे, चाणक्य श्लोक और इस तरह के और भी लोगों का रहता था जिसके कुछ नाम नहीं रहता था। तो इस तरह के वाक्य सब रहता था। तो आज इस दो बातें हमने देखा, एक है विवेक और है सत्संगति। विवेक, वैराग्य, ये सब जो हम अदरवाइज भी पढ़े हैं। एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो आवश्यकता है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम चाहिए। इसके बाद चर्चा अन्यत्र हो चुकी है, कई बार हो चुका है। तो ये विवेक मतलब सत असत का भेद, नित्य अनित्य का भेद, अच्छे बुरे का भेद, ये अच्छा ये बुरा है, ये विवेक। ये जो बुद्धि जो है, कौन डिसाइड करेगा, इसको कहते हैं विवेक, कंसाइंस। तो ये होता है नित्य और अनित्य। रामकृष्ण देव अक्सर नित्य अनित्य की बात करते थे। ईश्वरी सत्य है, ईश्वरी नित्य है, बाकी सब अनित्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये जगत प्रपंच सब मिथ्या है। ये अद्वैत वेदांत के मत में है। ये सारे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते थे वो। तो सत्य और मिथ्या में, लेकिन बाद में बोलते कि वो सत्य मिथ्या तो नहीं है। एक बार रामकृष्ण देव बोलते थे कि हम जो साधना करते हैं, अद्वैत की साधना करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। नेति नेति, ब्रह्म क्या है, ना ये है, ना ये, ना ये नहीं। जो बहुत सुंदर स्तोत्र है, भज गोविंदम स्तोत्र है, उसमें आता है ये चीज़। सत्य असत्य विवेक, ये सब के बारे में आया है। तो विवेक हमको चाहिए, अच्छा और बुरे के भेद चाहिए हमको। भगवान रामकृष्ण जैसे बोले थे, नित्य और अनित्य का बोध, ठीक है। तो ये सारे सत्य कौन है, सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब अनित्य है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो शंकराचार्य ने बोला था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव ना परः, आगे बोलते हैं वो। पहले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को लेकर चलना है,
रामकृष्ण देव बोलते थे इसको लेके चलो, लेकिन जब तुम हम लोग जिसको ईश्वर की उपलब्धि हो जाएगी, जब उस स्टेज में पहुंच जाएगा, समाधि के स्टेज में पहुंच जाएगा, ईश्वर लाभ उसको हो जाएगा, तब देखेगा यही ईश्वर, ये सारे जगत प्रपंच उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड है। कण कण में वो ओतप्रोत है भगवान ईश्वर जो है, ईश्वर ब्रह्म जो कहिए, ईश्वर कहिए, कोई भी नाम हम ले लें, तब सगुण साकार को वापिस आ जाते हैं। निर्गुण निराकार को चले थे, लेकिन जब सारी उपलब्धि हो गई है तो फिर वहाँ से फिर उतर आते हैं सगुण साकार में। क्यों? बहुत सुंदर ठाकुर बोलते हैं कि छत पे चढ़, ज़्यादा देर छत पे नहीं रहा जा सकता है। हम चलते हैं, सीढ़ी होते होते एक एक सीढ़ी पायदान चढ़ते चढ़ते छत पे पहुँचते हैं। वहाँ जाके देखते हैं जिस मटेरियल से, जो उपादान से ये सीढ़ियाँ बनी थी, वही चुना, सुर्खी और ईंटा जो भी कहिए, उसी से छत भी तो बना है। दैट मीन्स छत और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाईएस्ट में पहुंच जाने के बाद छत में ज़्यादा देर नहीं रहा जाता वहाँ। और दूसरी बात क्या है, ठाकुर फिर और बोलते थे, सारे गामा पाधा नी, नी अंतिम स्वर है। ठाकुर बोलते थे उस नी में बहुत देर नहीं रहा जाता था, हमको फिर उतर के आना पड़ता है। और तो मकसद क्या है, कहने का लक्ष्य क्या है कि हम उपादान वो जो उपलब्धि करें कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या परवर्ती काल में नहीं हो पाएगा, जगत भी सत्य हो जाएगा। तो ये तात्विक दृष्टि से है, ये आपका अद्वैत द्वैत वेदांत की दृष्टि से। लेकिन हमारा अपने घर में भी साधारण चाल चलन में भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ अच्छा होता है, कोई चीज़ बुरा होता है। ये अच्छे बुरा का भेद है। हमारे लिए जीवन के लिए सभी चीज़ें अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल बातें भी बहुत होती है, तो उसको हम छोड़ देने का है। जो अच्छा है हमारे लिए, आध्यात्मिक जीवन नहीं, साधारण सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए भी कुछ बातें बुरी होती है, और इसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्येक लोग देखते होंगे जीवन में कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ अच्छे हैं, दुर्गुण है, कुछ सद्गुण है। दुर्गुण से हमको जितने दूर जल्दी हो जाएंगे उतना अच्छा है हमको। ये जो विवेक है दुर्गुण को छोड़ने का है, ठीक है ना। तो सगुण सद्गुण का अभ्यास और एक वैराग्य, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? सारे गुड क्वालिटीज, अच्छे सद्गुणों को हमको आत्मसात करना है, जो है उसको बढ़ाना है, परमानेंट रखना है उसको। जो नहीं है गुण, नए नए कुछ गुण आते हैं हमारे सामने, उसको हमको आत्मसात करना है, जीवन का एक अंग बनाना है उसको हमको। लेट इट बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसा करना पड़ता है हमको। तो ये हो गया सद्गुण का विकास। और बदगुण जो होता है, असद्गुण जो होता है, बुरे गुण जो होते हैं, उसको त्याग करना, उसको वैराग्य भी कहते हैं हम लोग। वैराग्य धीरे धीरे उसमें से हमको छुटकारा पा जाए। ये नहीं चाहिए, दिस आई वांट, दिस आई डोंट वांट। तो बीच में एक डिफ्रेंशिएशन, ये है विवेक, कि हमको अच्छा और बुरे से, भेद से हमको बीच में के खड़ा कर दिया। विवेक के खड़ा होता है, नो यू कैन नॉट गो दिस साइड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तरफ हमको जाना नहीं है। मन को, बुद्धि को, सबको हमको धीरे धीरे ट्रेन ऐसा करना पड़ेगा, इंद्रियों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे उससे छुटकारा पाए, बुरे गुणों से छुटकारा पाए, छोड़ने का है। तो ये कुल मिला के अच्छे बुरे का भेद ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया विवेक अत्यंत संक्षेप में। तब जाके हम देखेंगे जीवन में एक अच्छी दिशा में हम जा सकते हैं उसमें। तो विवेक क्या करता है हमको? एक पथ प्रदर्शक है, ये जाना, इधर जाना, इधर नहीं जाने का है। तो ये धीरे धीरे स्लोली से, एंड इट इज़ प्रैक्टिकेबल, ये संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप लोग खुद भी जीवन में जैसा भी लोग देखते होंगे, बहुत सारे गुणों को चाहते हुए हम धीरे धीरे सोच सोच के उसको छोड़ देते हैं। छोटे छोटे अभ्यास होता है, कोई गुटखा खाना, कोई सिगरेट पीना, कोई दारू पीना, कोई जो नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं नॉनवेज छोड़ना, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है प्रैक्टिस करके। जब ये छोटे छोटे चीज़ों से शुरू होगी, ध्यान रखें, बहुत बड़े संकल्प इमीडिएटली हमको नहीं लेना चाहिए छोड़ने के लिए, धीरे धीरे होता है। अगर इच्छा शक्ति बहुत हमारा तीव्र है तब तो कोई बात ही नहीं है, इन वन गो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन साधारण तो देखा जाता है बहुत सारे केसेस में इमीडिएटली छोड़ना, तो धीरे धीरे चलो, नो प्रॉब्लम्स। तो इसके बोलते हैं कि स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस द इजीएस्ट। इच्छा शक्ति जो है, या कोई चीज़ छोड़ना, या कोई चीज़ अभ्यास करना, संकल्प लेना, स्टार्ट विद द मिनिमम, छोटे से कोई ले,
स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस द इजीएस्ट। सबसे जो सरल है तो उसको प्रैक्टिस करें हम लोग, तो कितना धीरे धीरे जो एक एक छूटता जाएगा, एक एक बार सक्सेस जीवन में सफलता मिलेगी तो हमको एक लगेगा कि यस आई कैन ऑल्सो गो फर्दर, मैं आगे और ना जा सकता हूँ और बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोड़ सकता हूँ। दिस इज़ द वे। शुरू से छोटे छोटे से बड़े बड़े होता है, तो ये विवेक है। दूसरा क्या बोल, ये हमारी आँखें हैं कि विवेक हमारी आँखें हैं। सारी की आँखें होती है, इससे दुनिया की अच्छी चीज़ें दिखाती है, हमको बुरी चीज़ दिखा देती है, लेकिन बता देती है बुरी चीज़ को छोड़ना है। दूसरा है सत्संग, बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग, सत्संगत। सत्समागम यहाँ बोलते हैं। द्वितीय सत्समागम। सत्समागम क्या है? अच्छे लोगों का संग, विशेष करके साधु पुरुषों का संग, साधुओं का, जो हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं, इवन शिक्षक भी। एक समय में आइडियल टीचर्स बहुत होते थे, आदर्श शिक्षक। हम लोग भी बचपन में देखेंगे, हम उनको देवता जैसा मानते थे, आदर्श शिक्षक। उनके पढ़ा, उनका प्यार मोहब्बत, उनके जो केयर एंड कंसर्न फॉर अस, उनके जो हमारे लिए जो हम प्रत्येक पदक्षेप में सावधान करने का है, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना, ऐसा करना, लाइक दिस। तो हमको उन्हीं से छोटपन में हो गई याद है, उनसे बहुत कुछ गाइडेंस उनसे मिला करता था। ये तो हो गए बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग हो गए, माता पिता भी उसमें शामिल है मुख्य रूप से। लेकिन सत्संग में जो हम साधारण देखते हैं ये होता है कि कहीं अच्छे शास्त्र चर्चा होती है, कहीं सूर्य चर्चा होती है, उस सब वहाँ हमको बैठना है। उसमें कोई जैसे कथाकार है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई गुणी व्यक्ति है, कोई साधु है, कोई संत है। आजकल तो बहुत साधु संत के व्याख्यान वगैरह आते हैं, उसमें मोबाइल में मिलता है, कहीं भी मिलता है। और बड़े बड़े सभा समितियाँ होती है, 7-7 दिन की भागवत कथा, रामायण कथा ऐसा होती है। तो उसमें जाना चाहिए, लेकिन जाने के खाली फिजिकली जाने से नहीं होगा। शरीर हमारा चला गया, मन अगर नहीं है तो सब ठीक नहीं है। तो मन भी रहना चाहिए वहाँ, माइंडफुली एनग्रॉस्ड वहाँ रहना चाहिए, सारी चीज़ को समझना चाहिए। ये हो गया सत्संग। अगर सत्संग नहीं भी है, अगर मान लीजिए सत्संग नहीं है, कोई साधु पुरुष का संग नहीं है, या कोई कथाकार कोई नहीं है, कोई सन्यासी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? हम लोग सब बैठकर, जो भक्त है, भक्त मंडली, वो सब बैठ के चर्चा करें। जैसे हम लोग ठाकुर के श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, ठाकुर की बातें, माँ की बातें, स्वामी जी की बातें, ब्रह्मानंद की बात, स्वामी ब्रह्मानंद जी, शिवानंद जी, ये सब की बातें हम करेंगे बैठ के। तो दैट इटसेल्फ ये भी हो जाता है, खुद ही अपने मार्गदर्शक, हमारे जो शास्त्र है और जो बड़े जिनकी चर्चा हम करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शक बन जाएगा कुछ समय के लिए, उस समय के लिए। और वही कंटिन्यू रहना चाहिए। सत्संग को एक बार दो बार नहीं होता है, ये के सतत सातत्य रहना चाहिए, उसमें सतत प्रयास है, हर रोज़ होना चाहिए ये। इसीलिए सत्संग को आदि शंकराचार्य ने भजगोविंदम पे कई जगह बोले हैं, विशेष करके 2 जगह है। वो बोलते हैं कि त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। ये सत्संग क्या बन जाता है? नौका बन जाता है। नौका कैसे? त्रिजगति, सारा 3 जगत में एक मतलब एकमात्र सज्जन संगति ऐसी है जो भवसागर से भवती, भवसागर सागर तरण में नौका। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। भव अर्णव, भवसागर विशाल का है, हम जानते नहीं कहाँ है, और छोर पता नहीं है, लेकिन वो सागर को भी पार कर दे। भवसागर मतलब संसार सागर से पार हो जाने का है। ठीक ठीक दिशा मिलेगी, मृत्यु के बाद भी हमारी गति जो सदगति हो, आत्मा की सदगति हो, बुरी गति न हो, इसके लिए जो मार्ग चाहिए, तो ये भवसागर को पार करने का नौका। फिर नौका भी कैसा कहते हैं कि गुरु के चरण भी, गुरु का चरण रज, गुरु का चरण भी भवसागर तरता पार करा सकता है। एक जगह और भव आदि शंकर बोलते हैं कि सत्संगत्य निस्संगत्वम से, ये बहुत सुंदर कड़ी है, एक चेन रिएक्शन है। सत्संगत्य निस्संगत्वम, निस्संगत्य निर्मोहत्वम, निर्मोहत्य निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। कैसे हुए? सत्संगत्व निस्संगत्वम। तो सत्संग करने जाएंगे, धीरे धीरे हम एकदम अकेलापन का आएगा, बहुत सुंदर, जिसको एलोननेस कहते हैं। निस्संगत्व, फिर दूसरों की संग करना नहीं है,
सत्संग में जा रहे हैं साधु पुरुष से, उन्हीं के साथ बात करने की इच्छा होगी, उन्हीं की चर्चा करनी होगी, और वही जिस शास्त्र को लेकर करते हैं उसी शास्त्र की हम ठाकुर महास्वामी जी की बातें करना चाहिए सिर्फ, और कुछ बातें नहीं हैं। तो धीरे धीरे बाकी जो जगत संगत जो हमारा था जगत के साथ, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सत्संगत निस्संगत्वम, निस्संगत्व निर्मोहत्तम, निर्मोहत्तम, और मोह धीरे धीरे मोह का जो जाल था, एक आवरण था चारों तरफ, हमारी रियलिटी के बारे में हमको पता नहीं था, वो धीरे धीरे निर्मोहत्व, मोह खत्म हो जाएगा। निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व एकदम साइलेंटली, बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस, माइंड शुड बी क्वाइट, एकदम शांत अवस्था, मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम एक जगह समाहित हो जाएंगे बिल्कुल। वो निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व, निश्चल तत्व को भी कहते हैं कि वो अद्वैत वेदांत का जो लास्ट स्टेज जो है, कल्मिनेशन समाधि की बात कही है, निर्विकल्प समाधि, तो वो हो जाती है दैट निश्चल है, और फिर चलता नहीं वो तत्व जो है अद्वैत तत्व निश्चल है, निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्त इसी शरीर में रह के भी मुक्त हो गए हैं, मुक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया है, ज्ञान प्राप्ति हो गई ना, ज्ञान प्राप्ति जहाँ हो गई वहाँ वो हो गया मुक्ति, वही हुए मोक्ष। तो इस तरह की सत्संग की महिमा बहुत गाई गई है। भगवान कृष्ण में गीता में कहते हैं कि मुझे जितना सत्संग से अच्छा मैंने प्यारा जितना है सत्संग और कोई नहीं, दान ध्यान करो, कितना तपस्या करो, कितना यज्ञ करो, जो भी कुछ करो, बहुत सारे देते हैं उदाहरण, ये सब से ज़्यादा मुझको अच्छा लगता क्या है? सत्संग, जहाँ भक्तगण मेरा गान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। नाम बसम वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्तगण जहाँ मेरा गान करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। तो वही सत्संग हो गया, ये भक्तों के साथ एक साथ हज़ारों व्यक्ति जो गान करना, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, हज़ारों लोगों को साथ में लेकर नदिया में, पूरा नदिया काँपता था बिल्कुल। तो ऐसा अवस्था ये सत्संग होता है। तो ये भी एक मार्गदर्शक है। तो आज क्या देखा हमने? विवेक एक चक्षु है, सत्संग दूसरी चक्षु है। ये चक्षु हमको पार करा सकता है भवसागर, लेकिन अगर नहीं है दोनों तो फिर मोह कूप में भग्न है। जो मोह कभी छूटता नहीं कभी भी। जहाँ जगत प्रपंच लेकर रहे हम लोग सिर्फ संसार की बातें करें तो कुछ लाभ नहीं है, ये हमारे पतन का ही कारण बनता है। तो आज इसके साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह की बातें फिर अगले बार बुधवार को फिर करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।